नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतु वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस वक्त में जो महीना चल रहा है वो ज़िलक़ाद है और आज 29 तारीख़ है। अगर चांद हो जाएगा तो आइंदा कल जिलहज का महीना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त में पूरी दुनिया से काफ़िले हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, जान की माल की कुर्बानी देकर, और वहाँ जाकर के काबतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, वहाँ के अमाल कर रहे हैं। ये जो काबतुल्लाह है जिसकी तरफ हम मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसके मुतालिक अभी जो मैंने आयत शरीफा पढ़ी उसकी तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत कतादा और हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का ये कहना है कि सबसे पहले ज़मीन की झाग वहाँ निकली। पहले पूरी दुनिया के अंदर पानी ही पानी था, कोई जगह ज़मीन नहीं थी। सबसे पहले वहाँ पर झाग निकली और वहीं पर अल्लाह जल्ल शानु ने ज़मीन को बनाया और वहाँ से खींचकर पूरी दुनिया के अंदर ज़मीन को फैलाया गया। तो ये काबतुल्लाह की ज़मीन असल ज़मीन है और उसी ज़मीन से पूरी दुनिया की ज़मीन वजूद में आई। जो इस वक्त में बड़े बड़े मुल्क अपने पावर के ऊपर इतरा रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कि ये काबतुल्लाह का एहसान है कि वहाँ से ज़मीन वहाँ तक फैलाएगी। और फिर काबतुल्लाह बनाने के सिलसिले में अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते होते हैं, उन्होंने इस आयत के तफसीर में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि काबतुल्लाह को बनावे। अर्श इलाही के नीचे बैतुल मामूर है और वहाँ के फरिश्ते वहाँ तवाफ करते रहते हैं। और नीचे काबतुल्लाह की तामीर करने के सिलसिले में कहा गया, इन फरिश्तों ने उसकी तामीर की और 2000 साल तक वो उसका तवाफ करते रहे। फरिश्ते जो होते 3 किस्म के होते हैं। बादे फरिश्ते वो हैं जो ऊपर ही रहते, नीचे नहीं आते, और बादे फरिश्ते वो हैं जो मलाए असफल के फरिश्ते कहलाते हैं, वो रोए ज़मीन के ऊपर रहते हैं। तो जो फरिश्ते रोए ज़मीन के ऊपर रहते हैं वो उसका तवाफ करते थे। और कुछ फरिश्ते वो हैं जो ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सबसे पहले इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। ये मुसलमान थे, इस्लाम को मानने वाले थे, अल्लाह को मानने वाले थे, और अल्लाह जल्ल शानु ने उनको हिंदुस्तान में उतारा और हिंदुस्तान से तकरीबन 300 मरतबा उनने हज करने के लिए काबतुल्लाह पर गए। तो बहरहाल इस वक्त में हाजियों के काफिले हज करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं।
अब हमारे सामने जिलहज का महीना शुरू होने वाला है, उसमें चंद आमाल हैं, और वो अमाल अगर आज चांद हो गया, कल ही से उसको शुरू करना है। इस सिलसिले में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका इरादा कुर्बानी करने का हो, चाहिए कि वो इन 10 दिनों के अंदर, यानी पहली जिलहज से लेकर के जब तक के कुर्बानी न करे, वहां तक अपने नाखून को न काटे और अपने बाल को न काटे। लिहाजा आज बाल काट लिए जावे, नाखून भी आज काट लिए जावे, फिर कुर्बानी करने के बाद में अपने बाल और नाखून को काटे। ये इस्तेहबाब के दर्जे की बात है। फिर कल पहली जिल अगर हो जावे, इस सिलसिले में एक हदीस में आता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दिनों में जो अमाल किए जाते हैं अल्लाह के वहां बहुत ही प्यारे हैं और महबूब हैं। किसी सहाबी ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद के मुकाबले में? तो आपने इरशाद फरमाया, जी हाँ, मगर है कि अगर कोई शख्स जिहाद के लिए गया है और अपने जान माल की कुर्बानी दे देता है, वो बेहतर है। उसके अलावा आदमी घर पर रहते हुए दिगर अमाल करता रहता है, ये बेहतर है। अब पहली जिलहज से लेकर के 10 जिलहज तक आदमी अपनी इबादत को बढ़ावे, और इबादत के अंदर जिक्र अस्कार का करना है, कुरान की तिलावत करना है, नफली इबादत करना है, दिगर सदकात खैरात का करना है। इन दिनों के अंदर आदमी करता रहे। एक और हदीस में आता है कि जो शख्स इन दिनों के अंदर एक दिन का रोजा रखता है, 1 साल रोजा रखने के बराबर सवाब मिलता है। और जो शख्स एक रात इबादत करता है, शबे कद्र में इबादत करने के बराबर उसको सवाब मिलता है। और इन दिनों में जो तकबीर तशरीक कही जाती हैं 9 जिलहज को, इससे पहले भी तकबीर तशरीक कहने की जरूरत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान की आयत वयस्कुरुस्मुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, इसके तहत के अंदर ये लिखा है कि मालूम दिनों के अंदर अल्लाह को याद करते हैं। इससे मुराद ये है कि जिलहज का ये पहला आशरा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाजार में जाते थे और बुलंद आवाज के साथ में वो तकबीर को कहते थे, और उनकी तकबीर के सुनने पर दूसरे लोग भी तकबीर कहते थे, और बाजार में अल्लाह की बड़ाई की और अल्लाह की बुराई की और अल्लाह अकबर की यह आवाज गूंजती थी। तो ये दिन जो है गफलत के दिन नहीं है। इन दिनों के अंदर अल्लाह की तकबीर बयान की जावे, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसको कहा जावे। और फिर 9 जिलहज के बारे में जो अरफा का दिन शुमार होता है, खुसूसी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि 9 जिलहज का जो शख्स रोजा रखता है, 2 साल के उसके गुनाह माफ होते हैं। एक साल गुज़िश्ता के और एक आइंदा साल के 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। और ईद की रात आवे, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 2 ईदों की रातों को जागेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन में, जिस दिन में
कुलूब मर जाएंगे। ये रातों को बेदार रहने वाले और इबादत करने वालों के कल्ब बेदार रहेंगे और उनके ऊपर बदहवासी का आलम तारी नहीं होगा। तो ईद की दोनों रातें इबादत की रात होती हैं। आदमी अपने बस में जितनी हो इतनी इबादत करे, घूमने में और इधर उधर अपना वक्त न गवाए। फिर कुर्बानी के मुतालिक, कुर्बानी का निसाब बहुत मुख्तसर है और इस सिलसिले में लोग न समझने की वजह से पूरे घर में से सिर्फ एक कुर्बानी करते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि पूरे घर में जो भी साहिब निसाब होगा, एक एक फर्द पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर घर में 5 अफराद हैं और 5 अफराद साहिब निसाब हैं, उन तमाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर पूरे घराने के तरफ से सिर्फ एक कुर्बानी की गई तो हरगिज कबूल नहीं होगी और उसका निसाब बहुत मुख्तसर है। 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर किसी के पास में जरूरत से जायज सामान, रुपये, पैसे, सोना, चांदी, तिजारत का सामान, उन तमाम को शुमार किया जावे और उन तमाम की कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाता है, उसके ऊपर ज़कात, इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब इसके अंदर हर एक का निसाब अलग शुमार होता है। जरूरत से जायज जो भी सामान है उसको शुमार किया जाएगा। 3-4 जोड़ के अलावा बाकी जो कपड़े हैं उसको शुमार किया जाएगा। इसी तरीके पर घर में जायज बर्तन हैं उसको शुमार किया जाएगा। इसी तरीके पर किसी के पास में 2 मकान हैं, एक मकान में रहता है और एक मकान खाली पड़ा हुआ है या किराए पर दे रखा है, लेकिन जरिए माश का दारोमदार उस किराए पर नहीं है, उसको शुमार किया जाएगा। इसी तरीके पर रोकड़ पैसे उसके पास पड़े हुए हैं, सोना चांदी है, हर एक का अलग अलग निसाब शुमार होगा और घर में जितने अफराद साहिब निसाब हैं उन तमाम पर कुर्बानी वाजिब, इन तमाम की कीमत लगाई जाएगी और उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और आजकल के एतबार से तकरीबन 60,000 रुपये के करीब कमोबेश चांदी का उसकी कीमत आगे पीछे होती रहती है, तो तकरीबन 60,000 के करीब पहुंच जावे, कुर्बानी वाजिब हो जाए। और कुर्बानी करने का हुक्म खुद कुरान में मौजूद है, फसल लिरब्बिक वन्हर। वहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर दिया और साथ में आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अब इस सिलसिले में नमाज पढ़ने से मुतल्लिक बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि ईद की नमाज है और वन्हर से मुतल्लिक जानवर का कुर्बान करना है, तो जो साहिब निसाब होगा उसके ऊपर ये कुर्बानी करना वाजिब है। अगर पहले वाले सालों की कुर्बानी नहीं की है तो ऐसी सूरत में अब उसका सदका करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साले गुज़िश्ता कुर्बानी नहीं की थी और इस साल उसकी कज़ा कर लेवे और उसकी कुर्बानी करे, अब कुर्बानी नहीं, उन पैसों का सदका करना पड़ेगा। कुर्बानी के अय्याम में अगर कोई कुर्बानी करता है, छोटे जानवर की करे या बड़े जानवर के अंदर हिस्सा रखे, वो काफी हो जाता है। लेकिन अगर ये दिन गुजर गए, गुजरने के बाद में फिर वो सदका करना पड़ेगा, वो भी बकरी की कीमत का सदका करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के लोगों को देखा कि वो लोग खेल और तमाशा कर रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया क्या है? उन्होंने फरमाया कि हमारे खुशी का दिन है और ये 2 दिनों में वो खुशियां मनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसके बदले में तुमको 2 ईदें दी हैं, एक ईद उल फित्र है और दूसरा ईद उल अज़हा है।
रमज़ान की इबादत पूरी करने के बाद में उसकी खुशी में ईद उल फित्र है और कुर्बानी और ईद उल अज़हा हज का पूरा करने के बाद में और इन 10 दिनों में इबादत करने के बाद में उसकी खुशी में ईद उल अज़हा है। तकबीरात के मुतल्लिक समझ लें वे 23 नमाजों तक तकबीर का कहना जरूरी है। 9 जिलहज की फजर की नमाज से लेकर के 9, 10, 11, 12 ये 4 मुकम्मल दिन और 13 जिलहज के असर में भी तकबीर कहनी है। तकरीबन 23 नमाजों में तकबीर कहनी है। एक तो नफ्से तकबीर का कहना यह वाजिब है और दूसरा है कि मर्दों के लिए उस तकबीर का बुलंद आवाज के साथ में कहना यह दूसरा वाजिब है। और यह तकबीर का कहना औरतें घरों में नमाज पढ़ती हैं वो भी तकबीर कहे। इसी तरीके पर इमाम साहब के साथ में कुछ रकातें छूट गई और छूटने के बाद में खड़े हो गए तो खड़े होने के बाद में माँ बकिया नमाज के पूरा करने के बाद भी तकबीर का कहना वाजिब है, वो भी जहरन। जो लोग इमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं पूरी नमाज मिल जाती है वो तो जहरन पढ़ लेते हैं, लेकिन जिनकी रकातें छूट जाती हैं या मुनफरिद और तन्हा होने के हालत में नमाज पढ़ते हैं वो तकबीर को छोड़ देते हैं, वो गुनहगार होंगे। और अगर कोई भूल गया जब तक कि उसका रुख किबला से न फिरा हो या नमाज की मुनाफिक कोई चीज न की हो वहां तक वो तकबीर कह सकता है। और औरतें अपने घरों के अंदर तकबीर कहें लेकिन वो सिरन और आहिस्ता कहेगी और 5 नमाजों के अंदर ये तकबीर कहना है। तकरीबन 23 नमाजों तक ये तकबीर कहना है। जानवर ज़बा करने के मौके पर जो ज़बा करने वाला है वो बिस्मिल्लाह कहे। जानबूझ करके अगर बिस्मिल्लाह छोड़ा है वो जानवर का गोश्त हराम हो जाएगा। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानवर को किबला रुख लिटाया और किबला जो होगा दुम जो है शिमाल की तरफ हो और सर जुनूब की तरफ हो तो उसका मुंह जो है किबला की तरफ होगा। और जानवर का ज़बा करने वाला भी ये मशरिक की तरफ खड़ा रहे, वहां से अपना मुंह जो है किबला की तरफ करे। और पहले हज़रत जाबिर का कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए तौजी पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, ये पढ़ी, इसका पढ़ना मुस्तहब है। और इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अल्लाहु अकबर कहा और इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़बा किया। बेहतर है कि जानवर खुद अपने हाथ से ज़बा करे। अगर ज़बा नहीं कर सकता है तो ऐसी सूरत में अपने जानवर के ज़बा होने के मौके पर खुद सामने खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहा कि फातिमा ये तुम्हारा जानवर ज़बा हो रहा है, तुम उसके सामने खड़ी रहो और इसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। लिहाजा बेहतर है कि अगर औरतों की कुर्बानी हो रही है, औरतें जब उसकी जानवर की कुर्बानी हो और ज़बा किया जावे उस वक्त में वहाँ मौजूद रहे। और ज़बा करने के मौके पर 4 रगे हैं, उन 4 रगों में से 3 रगों को काटे या 4 रगों को काटे, इससे ज्यादा अगर नीचे तक काट देते हैं ये मकरूह है। 2 खून की रगे हैं और एक खाने की रग है और एक सांस की रग है, तो 3 रगे काटे काफी हो जाता है। और इस सिलसिले में याद रखें कि रशदाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानवर को ज़बा करो, अच्छे तरीके पर जमा करो और अपनी छुरी को तेज करो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और छुरी जो तेज की जाएगी जानवर के सामने नहीं। फिर इसी तरीके पर जानवर को घसीटा जावे, बल्कि जानवर को प्यार मोहब्बत के साथ में उसको लाया जावे और उसके ऊपर किसी किस्म का मारदान न हो और अच्छे अंदाज में उसको लाया जावे और जानवर को ज़बा किया जावे। और इस बात का ख्याल रखा जावे कि मटन
ज़्यादा पकाने की वजह से लोग जो हैं रास्तों पर इधर उधर फेंक देते हैं, बहुत गलत चीज़ है। इसी तरीके पर उसकी ओजरी है, उसका बुरादा है और ख़राब चीज़ें बाहर फेंकते हैं और आने जाने वालों को तकलीफ़ होती है और यह हराम काम है। खुद को भी तकलीफ होती है और बिरादरान वतन को भी तकलीफ होती है। इससे बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।